बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त जो जहीर है वो इस वक्त मुश्किल में है। मुश्किल क्या है? 20 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कि आया कि उसने जेल में जाना है या फिर बाहर ही रहना है, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें सामने आने के बाद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से एक दरखास्त मूव होती है, जिसमें उसकी जमानत को डिसमिस करके, यानी कि उसकी जमानत को मनसूख करके उसको वापस जेल भेजने के अहकामात की इस्तदा की जाती है। ये दरखास्त आई जिसपे अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए और 20 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब इसमें कुछ और चीजें सामने आ रही हैं जिसपे आज हम इस केस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफी हैं और इस केस को डेफर से देख रहे हैं। शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि उन्होंने अदालत से क्यों रुजू कर लिया मेहदी अली काज़मी साहब को? फैज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखने वालों का, सुनने वालों का भी शुक्रिया कि वो ट्रस्ट करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि किसी का ट्रस्ट ना टूटे। इंसान तो खता का पुतला है, ज़ाहिर है कभी भी उससे कुछ भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ जो आमीन। मिशन है उसके साथ जारी रखे। देखें फैज़ भाई, जो ट्रायल कोर्ट की अगर हम बात करें, जब उनको मुल्ज़मान को ज़मानत दी थी 14 दिन के बाद जब वो जेल गए थे, तो उसके बाद अदालत ने खुद एक कंडीशन रखी थी कि एक तो मुल्ज़मान बाकायदगी से अदालत आएँगे, रिकॉर्ड टेम्पर नहीं करेंगे और किसी किस्म का जो ज़मानत का मिसयूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर देखने में आता है कि मुल्ज़िम को जब ज़मानत मिलती है, कुछ अरसे के बाद वो गवाहों को डराना शुरू कर देता है, धमकाना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ चालाकियाँ और चालबाज़ियाँ शुरू कर देता है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। इवन कि अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि मुल्ज़िम की तरफ से मेहदी अली काज़मी साहब, जो कि केस के मुद्दई भी हैं और एक गवाह भी हैं, उनको मैसेजेस भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और वॉइस नोट एक हम्म। भेजा जाता है और वो वॉइस नोट जो है एक धमकी आमेज़ पैगाम की तो सूरत में है। वॉइस नोट कौन भेजता है, किसने भेजा? मैं मेहदी काज़मी साहब को मुल्ज़िम ज़हीर ने खुद भेजा है, मुल्ज़िम ज़हीर ने अच्छा। भेजा है। मुल्ज़िम ज़हीर असल में देखें, एक एक जैसे चालाक शातिर टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग हैं। ये वो लोग हैं, इनको पता है कि पुलिस हमारे साथ है। मुख्तलिफ जो इदारे हैं, इदारों में बैठे जो लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। हम्म। एक बहुत बड़ा एक जो गिरोह है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए उनको खौफ नहीं है कि अगर हम कोई भी हरकत करते हैं, तो हमें किसी कटहरे में या किसी चीज़ में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मुल्ज़िम को लगता है कि वो बेखौफ है, जब चाहे, जैसा चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो कर सकता है। मतलब एक सबसे हम्म। पहले जो अगर कोई भी बंदा जुर्म करता है, तो उसको सबसे पहला जो खौफ होता है, वो पुलिस का खौफ होता है। उसको ऐसे ही यही है। होगा ना, भई पुलिस हथ के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस ऐसे ही चित्रोल करेगी कि नानी याद आ जाएगी। अब जब पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही हो, पुलिस का एक जो माइंडसेट है वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, पुलिस का माइंडसेट आपको आपकी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई कर रहा हो, हौसला शिकनी के बजाय, तो फिर आपकी मज़ीद हिम्मत बढ़ेगी, मज़ीद आप जुराइम करेंगे। तो ये मुल्ज़िम वही कर रहा है, क्योंकि पुलिस के प्रोटोकॉल में आते हैं, पुलिस की जिस तरह आप कहें, अब एक मेहमान बना हुआ है, पुलिस अपनी मर्ज़ी से लाती है, 4-4 6-6 एहलकार उनके साथ आते हैं और आप आज भी आपको आपने खबर भी देखी होगी कि सिंध हुकूमत कहती है कि उनके पास बलदियाती इंतखाबात करने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि पुलिस नहीं है। और हम्म। एक मुल्ज़िम जिसने संगीन जुर्म किया हुआ, उसके साथ 10-10 पुलिस के एहलकार उसको आते हैं, ले आते हैं। मतलब बलदियाती इंतखाबात नहीं कराने हैं, कराची में लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुल्ज़िम ज़हीर की और उसके साथ जो 4 मुल्ज़मान हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए 10 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। अब ये इस ऐसे ही है। माशरे की आप पस्ती देखें कि किस तरह माशरा हमारा पस्त होके जा रहा है। तो इसलिए उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई हो रही है, हौसला अफ़ज़ाई हो रही है कि वो उसको पता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा क्या कुछ कौन कुछ बिगाड़ लेगा, ज़मानत कुछ पर हूँ। क्या बिगाड़? तो हाँ, उसने जो है मुल्ज़िम ने मेहदी काज़मी साहब को वॉइस नोट भेजा। तकरीबन वो मुझे जो वॉइस पता नोट चला में है, क्या कहा, उसमें कितने मिनट का था और क्या कहा, वो भी बताइए। पौने पौने तकरीबन 2 मिनट के करीब उसकी ड्यूरेशन थी। और उसके बाद फिर तकरीबन जो इब्तिदा के जो कलमात हैं उसके मुल्ज़िम के, अब वो सुन पाए, जिसमें मुल्ज़िम धमका रहा है, मुल्ज़िम डरा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल भी आप कह सकते हैं। वो ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है। वो इस तरह कि देखें जी, आपकी और भी बेटियाँ हैं, 1 बेटी तो आपके सामने है, और भी 2 बेटियाँ हैं, आप उनके बारे में सोचें, आप उनका मुस्तकबिल के बारे में सोचें, और ये इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है। अब खुद अंदाज़ा लगाएँ कि आपके साथ हमारी हमदर्दी तो नहीं है, आप हमारी दोस्ती तो नहीं है, आपके साथ दुश्मनी है, क्योंकि आपने बेटी को वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया, आपके खिलाफ एक मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आपके ऐसे खिलाफ ही है। एक एक बड़ा एक स्टांस लिया हुआ है। तो आप किस तरह किसी मुद्दई के साथ बतौर मुल्ज़िम बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं? ये तो यानी कि एक बिल्कुल एक बराह रास्त से धमकाने वाली बात हो गई ना, आपने राब्ता किया। तो बहरहाल उन्होंने फिर ये चीज़ें की। उसके बाद फिर एक अगला मुल्ज़िम का स्टेप, चलें ये बात यहाँ मैसेज उसने हम्म। जैसे मेहदी काज़मी साहब सुनने लगते हैं, मुल्ज़िम ने वो मैसेज डिलीट कर दिया।
वो अच्छा, वॉइस वो नोट डिलीट भी डिलीट कर कर दिया? जी, जी, बिल्कुल डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक और चीज़ उसने उसकी एक निशानदेही होती है एक चीज़ की कि मुल्ज़िम का जो व्हाट्सएप का डिस्प्ले पिक्चर है यानी कि जो डीपी लगाता है, वो मेहदी काज़मी साहब की सबसे छोटी बेटी की तस्वीर उसमें डीपी पे लगी हुई है। आप अच्छा। अंदाज़ा लगाएँ कि वो तस्वीर उसके बाद वो कहाँ से आई? यानी कि मेहदी काज़मी साहब या उनके ख़ानदान के किसी भी शख़्स के ने वो डीपी वो जो बच्ची की तस्वीर है, वो कभी भी किसी भी पब्लिक फ़ोरम पर यानी कि जो उनकी सोशल आईडीज़ हैं, उसके ज़रिए उन्होंने पब्लिक की ही नहीं सिरे से। कभी भी हुँ। किसी फ़ोरम पर उन्होंने ना अपनी आईडी से, किसी की आईडी से व्हाट्सएप ट्विटर, फ़ेसबुक या किसी भी आईडी पे उन्होंने नहीं पब्लिक की। मुझे बताया गया है मतलब अपने जो सोर्सेज़ से कि वो ये जो तस्वीर है बच्ची की जो उसने मुल्ज़िम ने डीपी पे लगाई हुई है या लगाई है और फिर हटा भी देता है, लगाता भी है। तो वो तस्वीर जो है बच्ची का टैबलेट जो कि बच्ची यहाँ से घर से साथ लेके गई थी जब घर से मुल्ज़िम मुल्ज़िम उसको अगवा करके ले गए थे 16 अप्रैल को वो टैबलेट है। और उस टैबलेट के बारे में मुल्ज़िम खुद बता रहा है कि वो टैबलेट 27 अप्रैल को गुम गया था। कब? जब वो हवेली लखा से लाहौर कोस्टर के ज़रिए बच्ची के साथ जा रहा था, उस दौरान हुँ, वो हुँ। टैबलेट ही गुम गया है। और ये टैबलेट की गुमशुदगी का जो बयान रिकॉर्ड करा रहा है, वो 21 जुलाई के बाद कराची में पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा रहा है कि वो टैबलेट गुम गया है। आप ठीक ये है। डेट देखिएगा कि 27 अप्रैल को बोल रहा है टैबलेट गुम गया है, 21 जुलाई को पुलिस के सामने बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, ठीक है? कितना फ़र्क है और मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत हासिल करता है, उसके बाद 1 डेढ़ महीना ज़मानत एन्जॉय करता है, उसके बाद फिर ज़मानत मुस्तरद होती है, जेल चला जाता है, 14 दिन के बाद दोबारा जेल से वापस आ जाता है। फिर उसी टैबलेट के अंदर जो तस्वीर है इसी बच्ची की, वो तस्वीर अपनी डीपी पे लगाता है। टैबलेट तो गुम गया, तो हुँ। ये उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, वो कहाँ से आपके पास आया? आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि वो जो शुरू ये में आप बात कर रहे थे तो वो जो मैसेज है डिलीट कर दिया, क्या उन्होंने मेहदी साहब ने कुछ सँभाल लिया था एज़ एविडेंस? वो तो फिर बेल बड़ी ख़ारिज हो सकती है, 20 तारीख को ये जेल जा सकता है। इसकी बिल्कुल कहानी तो सर, गोल हो रही है। कहानी गोल क्या सर देखें, एक तो अदालत को अब खुद कंसीडर करना चाहिए इस बात को, कि अदालत इस शर्त पे उसको ज़मानत दी थी कि मुल्ज़िम जो है वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि हुँ, हमेशा हुँ। जब भी ये चीज़ होते हैं वो गवाहों को टेम्पर कर सकता है, उनको डरा सकता है, धमका सकता है, रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है। ये अदालत जब अपने ऑर्डर में लिख देती है, तो फिर अदालत को ही अपना खुद ही अमल दरामद कराना है। मेहदी काज़मी या उनके वकील जबरान नासिर साहब का जो है वो एक ये था कि उन्होंने स्टेप लिया, अदालत के सामने उन्होंने अपने तौर पर सबूत रख दिए। अब अदालत ने उन चीज़ों का जायज़ा लेना है, खुद तहकीकात करनी है और मुल्ज़िम को अपनी बेगुनाही साबित करनी है कि उसने इस किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। तो अदालत इस चीज़ को समझेगी, तो उनकी दरख्वास्त ज़ाहिर मुस्तरद है, और करेगी। वो व्हाट्सएप पे आया होगा ना कि डिलीटेड फ्रॉम ज़हीर, वो तो जी, जी, इससे हो जी, जी, जाएगा कि कुछ बिल्कुल। डिलीट हुआ है, ये तो ज़हीर के लिए मुश्किल होगी। उसने डिलीट करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं और मुझे तो लगता है कि 20 तारीख को इसको तो शायद जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सर बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब सब जो 3 मुल्ज़मान और हैं, उनके हवाले से नहीं की गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हीर की ज़मानत ख़ारिज करने के लिए रजू किया गया अदालत से। यानी कि हालाँकि हुँ, शब्बीर हुँ, भी है हुँ। और निकाह खान और गवाह भी है, लेकिन इससे रजू किया गया है। तो इससे ये लगता है कि मुल्ज़िम ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अदालत ने इब्तिदाई ऐसे ही समाअत के है, बाद नोटिसेज़ जारी किए हैं। क्योंकि अब शायद 20 भाई तारीख को इसकी समाअत होनी है। क्योंकि हम और भी केसेस कवर करते हैं, जो कोर्ट के केसेस होते हैं, उसमें जब भी अदालत बेल देती है, तो उसमें ये एक पॉइंट ज़रूर लिखा जाता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मुल्ज़िम की जानिब से कोई इसका गलत इस्तेमाल होता है, अब वो टेम्परिंग करता है एविडेंस की, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये जो खारिज हो जाती है, इस बेस पे मिलती है। तो अब उसने डायरेक्टली मेहदी अली काज़मी जो मुद्दई मुकदमा है, उनको एक वॉइस नोट भेजता है। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो सेव कर लिया था या नहीं कर लिया था, लेकिन वो डिलीट कर दिया। डिलीट करने का एक ऑप्शन धमकी-आमेज़ तो है। आ गया उनके पास। हाँ, धमकी जी, में जी, वो जी। आ गया और उसके बाद वो सारी बातें रिकॉर्ड पे भी ले आए हैं। दूसरा, जो व्हाट्सऐप के ऊपर डीपी लगा दी छोटी बेटी की, ये तो वो एक मैसेज दिया जा रहा है जो वो भाई लोग दिया करते हैं, गैंग्स दिया करती हैं, तो ये तो बड़ा संगीन हो रहा है और उसके खिलाफ मुझे लगता है कि इस ज़हीर को अब खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं 20 तारीख को इस पे क्या होता है। शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें अपनी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस तरह सलामत रखे और यूँ ही मुस्कुराते रहिए और मज़लूम के लिए यूँ ही आवाज़ बुलंद करते रहिए। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।